एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर घर के माहौल को ख़राब करती है। ऐसा क्या किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? कि देखो, मुझे अपनी पत्नी से ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाकर काम कर रहा हूँ, उसे पता नहीं कि जितना मर्द उस घर में कमा रहे हैं शायद लड़कियाँ नहीं कर रही हैं, शायद वो घर संभाल रही हैं। कि उन्हें ऐसे लगे कि उनके लिए कोई है ही नहीं या उनके जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं। परिवार एक साथ होना चाहिए, तभी उस परिवार में सुख, शांति और संपत्ति बनी रहेगी। अगर आपकी पत्नी आंसू बहा रही हैं, अगर वो दुखी हैं, निराश हैं, अपमानित फील करती हैं, अनसपोर्टेड फील करती हैं, अनलव्ड फील करती हैं ना, तो इसका सीधा प्रभाव आपके घर में आ रहे पैसे पर पड़ता है। क्या आप पैसों को लेकर आप भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आपकी फाइनेंशियल एरिया वहाँ नहीं है जहाँ आप उसे लेकर जाना चाहते हैं और पैसों की एनर्जी को लेकर हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप लकी नहीं हैं या शायद आप इतने सपोर्टेड नहीं हैं या शायद आपके साथ इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट हल लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो हमारे जीवन में पैसों की प्रोपोर्शन को, मात्रा को, एनर्जी को डिटर्मिन करती है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? देखिए, हम सब तो ये जानते हैं कि जब दिवाली का वक्त आता है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम अपने घरों को साफ रखते हैं, ये मानकर कि साफ घर में, पवित्र घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रवेश करेंगी और हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, शांति लेकर आएंगी। लेकिन क्या बाकी समय, बाकी महीने हम अपने घर को और अपने घर के जो माहौल है उसको हम शांतिपूर्वक पवित्र रख रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी पूरे साल हम पर कृपा बरसाए? एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर घर के माहौल को ख़राब करती है और हमारे जीवन में हमारी मनी एनर्जी को भी अफेक्ट करती है। वो है, हम घर की जो महिलाएं हैं उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति में तो जब एक लड़की ब्याह करके घर आती है, अपने ससुराल आती है, तो उसे हम रीति रिवाजों के साथ वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो नहीं आई हैं माँ लक्ष्मी के रूप, उनके रूप में माँ लक्ष्मी हमारे घर पधार रही हैं। इसीलिए तो उस महिला के लिए, उस बहू के लिए गृह लक्ष्मी का शब्द भी यूज़ होता है। गृह लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं? और जब इस लड़की का गृह प्रवेश होता है अपने नए घर में, तो ऐसी क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिनसे हमारा माहौल घर का पॉजिटिव रहे और हम माँ लक्ष्मी को वेलकम फील कराएं घर में? सबसे पहले तो रिस्पेक्ट। देखिए, हो सकता है कि जितना मर्द उस घर में कमा रहे हैं शायद लड़कियां नहीं कर रही हैं, शायद वो घर संभाल रही हैं, लेकिन घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो घर को संभालती हैं, फाइनेंसेस को संभालती हैं। कितने घरों में कमा तो मर्द रहे हैं लेकिन घर में कितना, कहाँ पैसा जाना चाहिए, किस तरह से घर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए पैसे इस्तेमाल होते हैं, वो घर की महिला ही मैनेज कर रही, डिसाइड कर रही है। तो उनको रिस्पेक्ट देना, उनको रिस्पेक्टेड फील करवाना, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में, आप अपने जीवन को लेकर शायद कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर उनको इन्वॉल्व फील करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे उस इंसान को रिस्पेक्टेड फील होता है और शायद उनके अपने कुछ सपने हैं, शायद घर को लेकर वो इतनी जिम्मेदारियों में डूब चुकी हैं कि उन्हें खुद के लिए समय नहीं मिल रहा। तो क्या आपने ये जानने की तकलीफ़ की है कि मेरी पत्नी की क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या सपने हैं? क्या आप इन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है काफ़ी हद तक आप उनकी इस ओर मदद कर सकें। आप उनको इनकरेज कीजिए, अगर उनको कुछ करना है अपने लिए तो उन्हें वो मौका दीजिए करने के लिए। उनके सपनों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी वॉइस को, उनके सपनों को कभी भी वो शक्ति नहीं मिलेगी और फिर क्या होगा, वो सप्रेस्ड फील करने लगती हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत है लेकिन उन्हें समझने के लिए कोई नहीं है। आप ऐसे गलती ना करें। घर में अगर आपकी पत्नी आंसू बहा रही हैं, अगर वो दुखी हैं, निराश हैं, अपमानित फील करती हैं, अनसपोर्टेड फील करती हैं, अनलव्ड फील करती हैं ना, तो इसका सीधा प्रभाव आपके घर में आ रहे पैसे पर पड़ता है। इसका प्रभाव आपके लाइफ में कितने पैसे टिकते हैं उस पर पड़ता है। कितने अपॉर्चुनिटीज़ आकर चली जाती हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपने मनी एनर्जी को बूस्ट करना है, अपने घर में संपत्ति और सुख बनाए रखना है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखनी है, तो घर की महिलाओं को वैल्यू कीजिए,
रिस्पेक्ट कीजिए, फ्रीडम भी दीजिए कि वो अपने लिए कुछ डिसीजंस ले सकें। ऐसा ना हो कि वो इतना सप्रेस्ड फील कर रही हो कि उन्हें ऐसे लगे कि उनके लिए कोई है ही नहीं या उनके जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग से लेकर उनको इन्वॉल्व फील करना हर चीज़ में, उनका ओपिनियन लेना और उनका मजाक ना उड़ाना। हो सकता है आपके जितना उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, शायद वो इतना बाहर नहीं जा रही हो, शायद वो इतनी चीज़ों को लेकर स्मार्ट ना हो, तो उनका मजाक ना उड़ाना। और उनसे आप क्या सीख सकते हैं, वो एटीट्यूड, विनम्रता के साथ भी उनसे बात करना, क्योंकि हर बार आप इस एटीट्यूड के साथ, स्पेशली मर्द कभी कभी एटीट्यूड रख सकते हैं कि देखो मुझे अपनी पत्नी से ज़्यादा पता है, क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाकर काम कर रहा हूँ, उसे पता नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पुरुष और स्त्री का विवेक से, इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये होता है एक्सपीरियंस से, ये होता है कि वो अपना माइंड कितना लगा रही हैं चीज़ों पे। तो आप इस एटीट्यूड के साथ उनके साथ जाइए कि उनसे भी आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। ये एटीट्यूड के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस करेंगे। सब कुछ आपने उन्हें दे दिया, आपने उन्हें पैसे दे दिए, आपने सोचा कि मैं उन्हें पैसे दूंगा वो खुश हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो आंसू बहा रही है क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है उनका कोई नहीं है घर में। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप उन्हें भी अपना लव एक्सप्रेस कीजिए। कोशिश कीजिए कि उनका दूसरों के सामने अपमान ना हो। आपस में मनमुटाव नॉर्मल है, हर किसी के घर में होता है, पति पत्नी के रिश्ते में भी होगा, लेकिन आप अलग जाकर उन्हें समझाइए, दूसरों के सामने अपमानित ना फील कराइए। और खुद जब आप पैसों को रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे और उन पैसों का आप सही इस्तेमाल करेंगे घर में, देखिए बुराई या गलत तरीकों से कमाए हुए पैसे जब घर में आते हैं तो ये पैसे टिकते नहीं हैं और ना ही कोई खुशी लाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे साधनों से, अच्छे तरीक़ों से पैसों को कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की अच्छाई का ध्यान रखते हुए काम करें। और ऐसे पैसे जो अच्छे सिद्धांतों से कमाए गए हैं वो जब आप घर में लाते हैं और घर में भी उन पैसों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने परिवार के लिए उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो उसका लाभ ज़रूर आपको मिलेगा। आपकी पत्नी भी खुश होंगी, आपके परिवार में एक सकारात्मक सा माहौल भी बना रहेगा और आपकी मनी एनर्जी को बूस्ट मिलती रहेगी। माँ लक्ष्मी यही तो चाहती हैं कि हम एकजुट रहें, परिवार एक साथ होना चाहिए, तभी उस परिवार में सुख, शांति और संपत्ति बनी रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप प्रेरणा लेंगे और आज ही आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपको किस एरिया में काम करना है। शायद आप अपने पत्नी को वैल्यू उतना नहीं कर रहे हैं, उन्हें इतना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या शायद आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि वो जो चाहे कर सके। जो भी क्षेत्र में आपको काम करना है, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप काम करेंगे और फिर देखिए कैसे आप डेट से, कर्ज से भी बाहर चले आएंगे। आप पैसों के मामले में लकी भी फील होना चालू कर देंगे और जब आपकी बीवी खुश होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, तो देखिए कैसे आपके जीवन में बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आप मनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा गहराई से अपने मेंटल ब्लॉकेजेस पर काम करना चाहते हैं तो होपोनोपोनो के इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें मैंने कुछ सिंपल सॉल्यूशंस दिए हैं जिनसे आप प्रैक्टिकली लाइफ में अपनी माइंड से, अपनी फीलिंग्स से नेगेटिविटी को हटाकर मनी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।